आपको हमारे अनसुने कहानियां चैनल पर स्वागत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का असली नाम विजयनगर हाउस था, लेकिन वर्षों से इस जगह की भयानक कहानियों ने इसे शापित बना दिया था। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं, रात में अजीब आवाजें, बंद दरवाजों का अपने आप खुलना और कभी-कभी हवेली से निकलने वाली चीखें। लेकिन कोई भी इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि यह सब पुराने जमाने की बातें मानी जाती थीं। सुरेश और अनिता अपने 2 बच्चों के साथ हाल ही में शहर से बाहर शिफ्ट हुए थे। सुरेश का कामकाज शहर से दूर हो गया था और वे एक शांत जगह की तलाश में थे। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे अपने नए घर के रूप में चुना। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन सुरेश और अनिता को यह एक आकर्षक जगह लगी। वे इसे अपना नया घर बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि यह एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत थी, जिसे वे नए सिरे से सजा सकते थे। वे मानसून के मौसम में यहाँ शिफ्ट हुए, जब आसमान में बादल छाए रहते थे और हवेली के आसपास की हरियाली खिल उठती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्चों ने अपना समय बगीचे में खेलते हुए बिताया, जबकि अनिता ने घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हवेली में अचानक से दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना शुरू हो गया। सुरेश ने इसे हवेली की पुरानी बनावट का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अनिता को अजीब सा महसूस होने लगा। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। जब उसने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। वह डर गई, लेकिन सुरेश ने उसे दिलासा दिया कि यह उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय था और सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से घर की सारी लाइटें बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। सुरेश और अनिता ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के बाहर के दरवाजे के तेजी से बंद होने की आवाज आई। सुरेश ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अज्ञात शक्ति के कारण जाम हो गया था। उसी समय हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। सुरेश और अनिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बच्चों को पकड़कर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक भयानक चीख ने उन्हें जकड़ लिया। वह आवाज इतनी भयानक थी कि वे सब डर के मारे जम गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके बहुत पास थी। अगले ही पल हवेली के भीतर चारों ओर से अजीबोगरीब गतिविधियां शुरू हो गईं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं, दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए और हवेली की हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लगा मानो हवेली में किसी अज्ञात शक्ति ने कब्जा जमा लिया है। सुरेश ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें इस हवेली को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अनिता और बच्चों को गाड़ी में बैठाया और हवेली से भाग खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात वे एक होटल में रुके, लेकिन पूरे समय डर उनके दिलों में बसा रहा। अगले ही दिन सुरेश ने हवेली के मालिक से संपर्क कर उसे लौटाने का फैसला किया। हवेली का मालिक भी ज्यादा कुछ कहे बिना सहमत हो गया, जैसे उसे इस बात का अंदेशा था कि यह दिन कभी न कभी आएगा। इसके बाद सुरेश और अनिता ने मुंबई के दूसरे हिस्से में एक नया घर ले लिया। यह एक छोटा लेकिन आरामदायक घर था। वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं और धीरे धीरे उनके जीवन में स्थिरता आ गई। लेकिन विजयनगर हाउस की भयानक यादें उन्हें कभी नहीं भूलीं।
उधर हवेली फिर से खाली हो गई, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। कुछ महीनों बाद एक नया परिवार वहां रहने आया। वे भी सुरेश और अनिता की तरह अनजान थे और उन्होंने हवेली की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं किया। लेकिन यह नहीं जानते थे कि हवेली में एक ऐसी शक्ति बसी थी जो हर नए आगंतुक को अपने जाल में फंसा लेती थी। और इस तरह शापित हवेली का रहस्य जारी रहा। यह हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने नए निवासियों के लिए इंतजार करती हुई। हवेली का यह सिलसिला कभी नहीं टूटता, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वे इसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाते। उनके साथ क्या होता है यह किसी को नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब हवेली की खिड़कियों से रोशनी झांकती है तो उसके अंदर से चीखें सुनाई देती हैं, और तब हवेली फिर से अपनी अगली बलि की तलाश में होती है।